बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों समेत आज का फैसला सुनाने वाले 8 अक्सरियती जजेस को हमारा दिल से सलाम। मैं उठ के सलाम ज़रूर करता लेकिन फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा, इसलिए ऐसे ही ठीक है। और मैं वैसे आपसे भी चाहूँगा कि ऐसे बाहिम्मत जजेस को खुलकर सपोर्ट करें। उनके लिए यकीनन इन हालात में ये फ़ैसला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये फ़ैसला आया। अब इस फैसले को 10-11 घंटे गुजर चुके हैं, तो दिन के इख्तिताम पर इसके आफ्टर शॉक्स पर बात करूंगा कि अभी तक क्या हो रहा है, बिकॉज इट वाज रियली अ बैक ब्रेकिंग डे जो अभी ख़त्म हुआ। यानी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म हुई है महमूद अचकज़ई की। सुबह पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में काफ़ी हैपनिंग्स थी, और आखिरी फिर महमूद अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो इसलिए टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाऊँगा। जो अभी हो रहा है, आफ्टर शॉक्स हैं पूरे दिन के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो चाहते थे एग्जैक्टली पूरा खेल वैसे ही चल रहा है। पीटीआई को अपनी पार्लिमानी और सियासी शनाख्त वापस मिल गई है, यानी पीटीआई अपने असल नाम और मुकाम के साथ ऐवान में वापस आ गई है। हुकूमती इत्तेहाद का लूटी हुई नशिस्तों के बलबूते पर कोई आइनी तरमीम का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। इस वक्त आइनी तरमीम या कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ सकता, उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और पूरे 2 साल बाद नून लीग के कारकुन भी सड़कों के ऊपर निकले हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के मैं बड़ा हैरान हूँ कि चले कोई एक्टिविटी उन्हें भी मिली। बड़े टाइम से नून लीग के कारकुनान जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उनको भी मौका मिला और उन्होंने आज एहतजाज किया। उनका आईनी और कानूनी हक है, शायद इसलिए कोई आसपास नहीं आया उनको रोकने के लिए। मतलब जो फुटेजेस मैंने देखी, कहीं पे कोई पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे उन्हें रोका नहीं जा रहा। जिस तरह वो चाहते थे उस तरह एहतजाज किया, सड़कें भी ब्लॉक हुई। हालांकि यहाँ पीटीआई एहतजाज का ऐलान करे तो फ़ौरन प्रेस रिलीज आ जाती है कि किसी को अमन व अमा की सूरत हाल में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और सड़कें ब्लॉक करने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं दहशत गर्दी के। अभी बंद ना भी हो तब भी हो जाते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ हुआ, आग भी लगाई गई, दरख्तों को काट के रखा गया, सड़कें ब्लॉक हुई। लेकिन अभी देखेंगे कि किन लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी की FIR होती है। एनीवेज, आज के इस फैसले के बाद पीटीआई में पूरा माहौल बदला हुआ है। मतलब मैं सुबह से उनके लोगों को कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो फैसले से पहले भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और फैसले के बाद भी देखी। ऑब्वियसली जब फैसला हक में आ जाए तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है, लेकिन जलसे की मनसूखी के बाद ये बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो गई थी, मोराल बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि पीटीआई कारकुनान ने उन्हें छोड़ा कहीं का नहीं था और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे। और अब ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई पीटीआई उठ खड़ी हुई है। उनका एतमाद, उनका लेवल ही एतमाद का अलग लग रहा है। मतलब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम इमरान खान को कवरेज कर रहा है, इमरान खान की पीटीआई को डिस्कस कर रहा है। पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात अब इस वक्त पीटीआई है, यानी उनके पास बार्गेनिंग पावर वापस लौट आई है। उनकी मर्जी के बगैर अब आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर करनी है तो पीटीआई को साथ मिला के करनी है, या फिर एक और चोर दरवाज़ा है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। और इस जमात के साथ आप अंदाज़ा करें कि इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि फिर आखिर में जाके इंसाफ करना पड़ गया, और वो भी भरपूर इंसाफ। मतलब वो कहते हैं ना, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो उसी किस्म का है कि नाइंसाफ़ी भी इतनी अखीर हुई कि एंड पे इंसाफ करना पड़ा। कि सब ने कहा कि भाई इतनी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। तो अब पीटीआई का पूरा जोर इस बात पर है कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि अब ऐसे इलेक्शन कमीशन से किसी इंसाफ की उन्हें तवक्को नहीं है। कि जो इदारा रहने की बजाय पार्टी बन गया और आपके खिलाफ फैसले दे रहा है मुसलसल, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी फैसले में आपके साथ इंसाफ करे। और अब तो पीटीआई आर्टिकल 6 की भी बात कर रही है। आज के फैसले को अगर आप देखें तो 13 के 13 जजेस ने ये लिख कर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, यानी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि जो अब तफसीली फैसला आएगा उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी थी, और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट को उस तरफ भी जाना चाहिए। अब पीटीआई के मजमूई तौर पर 77 अरकान जो कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के हैं, और अगर सिर्फ कौमी असम्बली की बात की जाए तो 39 मजीद अरकान जो है वो ऐवान में आने जा रहे हैं। किस किस को आना चाहिए इसके ऊपर भी अलग डिबेट छिड़ी हुई है। कोई कहता है रेहाना डार साहिबा जो हैं उनको ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में देखने के लिए हम बेचैन हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम। आप लोग अपनी राय दें कि आपकी नज़र में कौन हकदार है असल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में, और फिर ऑब्वियसली अक़लियतों की भी आएंगी, उनकी बारी भी आएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो भरा रहेगा, ख़वातीन की बड़ी वहाँ पर प्रेजेंस होने वाली है। सभी चाहेंगे कि उनका नाम किसी तरह से आ जाए। अब जब से ये फैसला आया है, मैंने
कुछ बातें सुन रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से। ये है वो चोर दरवाज़ा जिसके थ्रू आप आईनी तरमीम कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा ना, क्योंकि अब जुडिशल पैकेज या आईनी तरमीम के जो आईनी कानूनी रास्ते हैं इस वक्त वो तो बंद हो गए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत PMLN के पास या हुकूमती इत्तेहाद के पास नहीं रही। लेकिन अभी भी अगर उन्हें ये तरमीम करनी है तो उन्हें गालबन बहुत ज़्यादा तादाद नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, कुछ 14, 15, 16 इतने लोग चाहिए उन्हें। और एग्जैक्ट नंबर मैं पता करके नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। अब ये नंबर जो है उनको हासिल करने के लिए ये जो PTI को 15 दिन का टाइम दिया गया है ना, 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ करना है, इन 15 दिनों के अंदर अंदर कुछ हो सकता है, ऐसी अफवाहें हैं मार्केट में। ऑब्वियसली PTI ये इंडिकेट कर रही है कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम यूनाइटेड हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आखिरी, जैसे मैंने कहा, चोर दरवाज़ा है, ये बचता है। तो इसके लिए कोशिश हो सकता है की जाए, अटैम्प्ट की जाए, कुछ लोगों को अप्रोच किया जाए, जब तक ये 15 दिन का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता या वो PTI में चले नहीं जाते, उससे पहले पहले कुछ लोगों को खींच लिया जाए। उसके बाद अगर खींचा जाएगा फिर तो वो ऑब्वियसली वो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेगा। अगर वो एक पार्टी में आ गया तो पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकेगा, लेकिन उससे पहले पहले ये जो बीच का टाइम होगा जब वो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, उस टाइम खींचा जा सकता है। इसकी क्या कोई कोशिश हो सकती है? तो इसके ऊपर मैं अभी कुछ डिस्कशन सुन रहा हूँ, हतमी कुछ नहीं है, फाइनल कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें हो रही हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक खबर अभी थोड़ी देर पहले आई, शेर अफजल मरवत की जो रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई है, और इतला ये भी है कि रुकनियत मनसूख करने की तरफ भी मामला जा सकता है, क्योंकि 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं अप्रोच के लिए। ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत इतने कमज़ोर भी नहीं है कि बस उन्हें इसी बात पे अप्रोच कर लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा, उनकी कोई वो पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं है, बट अगर ऐसे लोग, पार्टी से नाराज़ लोगों का कोई ना कोई ग्रुप वजूद में आ गया, फिर मुश्किल हो सकती है। तो अभी जो उमर अयूब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें तो बड़ा क्लियर लिखा गया है, बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया शेर अफजल मरवत से। उसमें कहा गया है कि आपने किसी भी शोकाज नोटिस का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, आपके पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दिए गए बयानात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर लिखा गया, आप आदतन गैर जिम्मेदार वाक़े हुए हैं और पार्टी के लिए नुकसान का बाइस साबित हुए हैं। आपको कोर कमेटी की जानिब से 4 मरतबा से ज़ायद पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तनबीह की गई, लेकिन आप नहीं रुके। आपने बानी PTI से मुलाकात में भी कोई बयान ना देने से मुताल्लिक या मामलात बेहतर करने से मुताल्लिक कहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने चेयरमैन PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं और सोशल मीडिया समेत अवामी मकामात पर पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते रहे हैं। आपके बयानात गलत और पार्टी के लिए नुकसान का सबब बने। आपने बानी PTI की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए रेड लाइन क्रॉस कर ली है और किसी से भी मुलाकात करने या ना करने के हवाले से जो पार्टी की गाइडलाइंस थी उनको भी नज़रअंदाज किया गया। मेरा ख्याल है यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसका कहीं रेफरेंस दिया जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर किसी से मिलना है या नहीं मिलना तो क्या गाइडलाइंस होंगी। तो ये सारी एक चार्जशीट जो है वो बना के उनको भेज दी गई है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान साबिक स्पीकर असद कैसर ने उन्हें एक मशवरा दिया है, बड़ा अच्छा मशवरा है। उन्होंने शेर अफजल मरवत से कहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में तहम्मुल का मुजाहरा करें और पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान ना दें, बल्कि डिसिप्लिन को फॉलो करें, उसको बैक करें। वो कहते हैं कि मुझे भी 29 साल हो गए पार्टी में रहे, कभी हम सदर बन गए, कभी वर्कर बन गए, तो ये सब के साथ होता रहता है, नशेब फराज आते रहते हैं। तो इस मौके पर शेर अफजल मरवत एहतजाज वगैरह ना करें और आजमाइश का वक्त है पार्टी के ऊपर भी, तो ऐसे वक्त में वो पार्टी के साथ खड़े रहें और कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें या ऐसा कोई बयान ना दें जिससे वो मज़ीद मुतनाज़ हों या चेयरमैन PTI के कॉज को नुकसान पहुँचे। तो ये उनकी एक सिंसियर एडवाइस है शेर अफजल मरवत के लिए। लेट्स सी वो इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। अभी तक तो उनका मैंने कोई बयान नहीं देखा, लेकिन हो सकता है वो इसके ऊपर रिएक्ट करें। खैर, आज का जो ओवरऑल फैसला था वो मैंने सारा आपके सामने रख दिया। उसको मुखालिफिन भी सराह रहे हैं, इवन इमरान खान के सख्त मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद मुबारकबाद दी है, तहनीती पैगाम भेजा PTI के लिए। फिर अचकज़ई जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिरी लम्हात में उनकी बड़ी सॉलिड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो उन्होंने बखिए उधेड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन के और बाकी जिस तरह से ये सारे मामला चलाए गए हैं। तो अभी और भी आफ्टर शॉक्स आएंगे, PMLN के अंदर से भी आएंगे और अब जो क्या कहते हैं चोर रास्तों की तरफ जो है ना वो कदम तेज़ हो जाएंगे। और मुझे किसी ने कमेंट में ये पूछा है कि उन लोगों के लिए क्या हुक्म है जिन्होंने PTI के नाम पर इलेक्शन लड़ा, फिर आज़ाद मुंतखब हो गए
और फिर लोटे बन गए। वो एक वसीम कादर नाम के शख्स हैं लाहौर में, वो चले गए थे PMLN में। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने चूँकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के पार्टी ज्वाइन कर ली थी, इसलिए शायद वो वापस ना आ सके PTI में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी जो टाइम दिया है 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी एफिलिएशन शो करनी है कि आप PTI के साथ हैं। फिर PTI से पूछा जाएगा कि आप इसे रखना चाहते हैं। तो वो वसीम कादर तो कह चुके हैं कि नहीं भाई, मैं PTI के साथ नहीं हूँ, मैं नून लीग के साथ जाना चाहता हूँ। तो इसलिए उनका वो नहीं आएगा, उनके ऊपर इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपको अपडेट करते रहेंगे, आंखें खुली रखिए और नज़र रखिए सारे मामलात पर। अपना बहुत सा ख्याल भी रखना है। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।